यूनिट प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, इसकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हर दिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार है कि सपने और लक्ष्य में बस एक ही अंतर है दोस्त। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। और जिस दिन आप अपने लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि आप तन मन धन सब कुछ समर्पित करके अपने लक्ष्य के लिए अग्रसर होंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्त। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। पद्मावती नाटक के नाटककार कौन है? पद्मावती नाटक किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? जवाब में माइकल मधुसूदन द्वारा लिखा गया बंगला नाटक पद्मावती का जो है हिंदी अनुवाद बालकृष्ण भट्ट जी ने 1978 ईस्वी में किया था। पद्मावती नाटक हिंदी में जो है बालकृष्ण भट्ट ने जो है 1978 ईस्वी में किया था। और यह माइकल मधुसूदन द्वारा लिखा गया बंगला नाटक है पद्मावती। प्रश्न संख्या 2, आत्मबोध के रचनाकार कौन है? आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। तीसरा प्रश्न है कि स्वर्ग की झलक व अंधी गली एकांकी के लेखक कौन है? स्वर्ग की झलक अंधी गली एकांकी का लेखक आपने चयनित कर लिया है उपेंद्र नाथस को सही जवाब के साथ में। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं चौथा प्रश्न कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, मैथ्यू अर्नोल्ड का कथन है। पांचवा प्रश्न, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष किसकी रचना है? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष किसकी रचना है? कैलाश वाजपेयी उत्तर बता करके आपने सही उत्तर दिया है। छठवां प्रश्न है कि त्रिशंकु कहानी के कहानीकार कौन है? त्रिशंकु कहानी का रचनाकार आपने मन्नू भंडारी को चुना, सही जवाब हो जाएगा। सातवां प्रश्न, बग्गा साहब यशपाल की किस कहानी का पात्र है? यशपाल द्वारा लिखी गई आदमी का बच्चा कहानी का पात्र है बग्गा। लालचीन उपन्यास के लेखक कौन है? लालचीन उपन्यास ब्रजनंदन सहाय द्वारा लिखा गया है। नौवां प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास? महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास पहला गिरमिटिया है, गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया। 10वां प्रश्न है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष किसका है? जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। 11वां प्रश्न, उद्धव शतक में कितने छंद हैं? उद्धव शतक में 116 छंद हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। दो पंक्तियों के बीच में काव्य कृति के रचनाकार कौन? दो पंक्तियों के बीच में काव्य कृति लिखी गई है राजेश जोशी द्वारा। 13वां प्रश्न है कि उत्तरायण नाटक के नाटककार कौन है? उत्तरायण नाटक का नाटककार आपने राम कुमार वर्मा को चुना, सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन उषा प्रियम बदा का है। 15वां प्रश्न है कि जितने लोग उतने प्रेम की रचनाकार कौन है? जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी की रचना है। 2018 ईस्वी में 2018 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था इस रचना को। हिंदी में गीत नाट्य की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी का पहला गीत नाट्य किसे माना जाता है?
जवाब में करुणालय को चुनकर के सही जवाब दिया। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1912 ईस्वी का प्रकाशित गीत। आत्मदाह उपन्यास के लेखक कौन है? आत्मदाह उपन्यास चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1937 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। 18वां प्रश्न है कि सुनाले सहवाल के रचनाकार कौन है? सुनाले सहवाल रचना अज्ञेय द्वारा लिखी गई 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 19 है कि मोहन राकेश के किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का पहला पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ था? आषाढ़ का एक दिन सही जवाब हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यास? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक काव्यधारा के उपन्यास। 21वां प्रश्न है कि स्मृति के झरोखे में किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? स्मृति के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल द्वारा बिंदु अग्रवाल की जीवनी। 22वां प्रश्न है कि स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति है, बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा महामाया भैरवी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह। हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले गणपत चंद्र गुप्त हैं। 24वां प्रश्न है कि जीवन चक्र कृति के रचनाकार कौन है? जीवन चक्र रचना किसके द्वारा लिखी गई है? जीवन चक्र का रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? गंगा प्रसाद उपाध्याय जी को सही जवाब हो जाएगा। 25वां प्रश्न, हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के पहले कवि हैं? जवाब में आपने गणपत चंद्रगुप्त को चुना, सही जवाब। 26वां प्रश्न है कि छाया कहानी संग्रह के लेखक कौन है? छाया कहानी संग्रह का लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, 1912 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। 27वां प्रश्न है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। प्रश्न संख्या 28 है, हरिश्चंद्र, रोहित, विश्वामित्र जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? हरिश्चंद्र, रोहित और विश्वामित्र जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए करुणालय नाटक के पात्र हैं। 1913 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन हुआ है। प्रश्न संख्या 29 है कि रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र देवेंद्र सत्यार्थी का है। प्रश्न संख्या 30, बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी की है। प्रश्न संख्या 31 है कि हम विस्पाही जन्म के काव्य कृति के रचयिता कौन है? हम विस्पाही जन्म के यह काव्य रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी गई है। 32वां प्रश्न है कि पड़ोस की खुशबू यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? पड़ोस की खुशबू यात्रा वृतांत रामदरस मिश्र का है। प्रश्न संख्या 33 है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास लिखा गया है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा, 1950 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 34 है कि नव रस सब संसार में नव रश्मि संसार, नव रस सब संसार में नव रश्मि संसार किसका कथन है? आचार्य देव का। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है आपसे। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। दूसरी 1970 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है नीण का निर्माण। फिर बसेरे से दूर 1978 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। 36वां प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक कृति का प्रकाशन काल क्या है? अन्या से अनन्या तक कृति प्रभा खेतान की है, 2007 ईस्वी का प्रकाशन काल।
37वां प्रश्न है कि हिंदी काव्य धारा के लेखक कौन है? हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई रचना है। 38वां प्रश्न है कि प्रेम कहानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रेम कहानी उपन्यास ममता कालिया द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित साथियों उपन्यास है। फटाफट क्वेश्चन करते रहिए। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार का निबंध है? रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। प्रश्न संख्या 40, इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो बड़े कवि में होनी चाहिए, पद्माकर के संदर्भ में यह कथन किसका है? इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो बड़े कवि में होनी चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न संख्या 41 है कि कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध का है। 42वां प्रश्न है कि हिंदी नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी नाटकों का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जाने कितने रंग पलाश के उपन्यास की लेखिका कौन है? जाने कितने रंग पलाश के उपन्यास लिखा गया है मृदुला वाजपेयी द्वारा। अगला प्रश्न है कि अंतिम आकांक्षा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? अंतिम आकांक्षा उपन्यास सियाराम शरण गुप्त जी का है। प्रश्न संख्या 45 है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की रचना है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? हरिवंश राय बच्चन को उनकी रचना 10 द्वार से सोपान तक के लिए 1991 ईस्वी में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि कविता का गांधी किस कवि का उपनाम है? कविता का गांधी उपनाम भवानी प्रसाद मिश्र का है। प्रश्न संख्या 48 है कि अल्प विराम उपन्यास की लेखिका कौन है? अल्प विराम उपन्यास उषा प्रियंवदा द्वारा 2019 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 49 है कि पलाश वन किसका काव्य संकलन है? पलाश वन काव्य संकलन नरेंद्र शर्मा का है। प्रश्न संख्या 50 है कि आस्था के चरण निबंध के निबंधकार कौन है? आस्था के चरण निबंध डॉक्टर नगेन द्वारा लिखा गया निबंध है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।